आपने थंबनेल में तो देखा ही होगा कि कौन सा स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं। आज हम लोग करने वाले हैं आईएफसीआई स्टॉक का एनालिसिस। देखिए, अगर आप पिछले 6 महीने के चार्ट देखेंगे तो फिर आईएफसीआई स्टॉक 54% तक ऊपर चला गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम जो करंट प्राइस है वो है 76.66 रुपीज। आज के दिन आईएफसीआई स्टॉक 3% तक ऊपर चला गया है। लेकिन आज हम लोग एनालिसिस करेंगे क्या हम लोगों को इस स्टॉक पे इन्वेस्ट करना चाहिए। आज के वीडियो में आपको पता लग जाएगा। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि इस स्टॉक का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 20,671 करोड़, यानी ये एक मिड कैप पीएसयू कंपनी है। ये स्टॉक का करंट पीई रेशियो जो है वो है 112। लेकिन आप इस चार्ट पे देखेंगे तो फिर आपको मीडियन पीई जो दिखाई मिलेगा वो है 99। तो फिर आपको समझ आ गया होगा कि ये स्टॉक इस टाइम पे थोड़ा बहुत महंगा तो है। इस स्टॉक का अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखेंगे तो फिर आपको देखने को मिलेगा 5.03% और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो है 2.09%, जो कि एक फाइनेंस कंपनी के लिए बहुत ज्यादा लो है। अगर हम लोग क्वार्टरली रेवेन्यू को एनालाइज करें तो फिर आपको देखने को मिलेगा जो मार्च 2025 में रेवेन्यू था 414 करोड़, जो कि मार्च 2026 में बढ़कर 470 करोड़ हुआ है। अगर आप नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो फिर आपको देखने को मिलेगा मार्च 2025 में 260 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि मार्च 2026 में प्रॉफिट कम होकर सिर्फ 34 करोड़ रह गया। अगर बोरोइंग्स के ऊपर बात करें तो कंपनी ने अपना बोरोइंग्स काफी कम किया है। मार्च 2015 में 26,767 करोड़ का डेब्ट था, जबकि मार्च 2026 में 3,523 करोड़ रह गया। अगर पेयर कंपनी का एनालिसिस करें तो फिर आपको देखने को मिलेगा कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का जो पीई रेशियो है वो है 5.15 और आरओसीई है 9.71%। उसके बाद आरईसी लिमिटेड का जो पीई रेशियो है वो है 5.67 और आरओसीई जो है वो है 9.71%। आईआरएफसी का पीई रेशियो जो है वो है 16.43। इन कंपनीज के कंपैरिजन में आईएफसीआई का जो पीई रेशियो है वो बहुत ज्यादा हाई है, जो कि 112 है, और उसके हिसाब से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो है 5.03%, जो काफी कम देखने को मिलता है। और अगर आप इस कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो देखेंगे तो मार्च 2017 से लेके मार्च 2026 तक ये कंपनी 0% ऑफ डिविडेंड पे किया है। तो फिर आपको लग रहा होगा कि अगर ये कंपनी का प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है और डिविडेंड भी नहीं दे रहा है तो फिर ये कंपनी का शेयर प्राइस इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है। देखिए, इसका जो मेन कारण है वो है एनएससी का आईपीओ लॉन्च। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि एनएससी का आईपीओ से आईएफसीआई का क्या रिलेशन है। देखिए, आईएफसीआई जो है वो स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का 52.86% ऑफ शेयर होल्ड करता है। स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1986 में, और सितंबर 30, 2024 में स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो 52.86% ऑफ शेयर है वो आईएफसीआई होल्ड करता है। और स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनएससी का 4.4% ऑफ स्टेक होल्ड करता है। इसी वजह से जो आईएफसीआई का जो शेयर प्राइस है इन दिनों इतना ऊपर जा रहा है। और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर आप आईएफसीआई का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट देखेंगे तो फिर आपको देखने को मिलेगा मार्च 2019 से लेके 2023 तक ये कंपनी कंप्लीटली लॉस में चल रहा था। मार्च 2024 से ये कंपनी प्रॉफिट में आने लग गया। इसका सबसे बड़ा रीजन तो ये हो सकता है 2024 में आईएफसीआई ने स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मेजोरिटी ऑफ शेयर ले लिया था। तब से आईएफसीआई का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वहां पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो आईएफसीआई का जो मेन कैश काउ है वो स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। और स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और आईएफसीआई का मार्जर भी होने वाला था, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं। तो मार्जर क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएगा हम लोग। अगर आपको ये डिटेल्ड आईएफसीआई का स्टॉक एनालिसिस अच्छा लगा तो फिर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।